दोस्तों, अगर आपको अपने लिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से, तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 क्लासिक जीरो बैलेंस अकाउंट हम कैसे खोल सकते हैं। अगर आप ये बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है। साथ ही में अकाउंट डिटेल मिलते के साथ ही आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलाना इंस्टेंटली स्टार्ट कर सकते हैं। आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस का यूज करके ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपसे एक भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके मोबाइल बैंकिंग से आप इंस्टेंट ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में जो अकाउंट है इंस्टेंट ही ओपन हो जाता है। अकाउंट डिटेल मिलते के साथ ही आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाता है, जिसकी मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंट ही ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के इस अकाउंट को आपको कैसे खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप प्लीज इस वीडियो को जो देख रहे हैं वीडियो, इसके नीचे आपको लाइक का बटन मिल जाएगा, लाइक पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, आपको सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोबारा से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ से जो आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। बैंक अकाउंट खोलने से पहले पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आपके सभी बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होते हैं। अब सभी अकाउंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि पेज को अगर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको दो अकाउंट ऑफर करे जाते हैं। पहला अकाउंट है क्लासिक अकाउंट और दूसरा अकाउंट है सुपर अकाउंट। यहाँ पर आपको दोनों अकाउंट के सभी बेनिफिट के बारे में बताया गया है। एक एक करके हम दोनों के बेनिफिट समझेंगे। अगर आपको दोनों के बेनिफिट पता है तो आप डायरेक्टली अकाउंट खोलना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, यहाँ पर थोड़े से ही बेनिफिट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्लासिक अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो इस अकाउंट में आपको मंथली कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं भी करते हैं तो भी आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आपको एक ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए की करने के लिए बोला जाता है। अब ये 10,000 रुपए की एक ट्रांजेक्शन करते हैं आप तो इसका आपको बेनिफिट भी मिलता है। आप 6,000 रुपए तक एनुअल बेनिफिट आप कैशबैक के रूप में अपने बैंक अकाउंट से ले सकते हैं। क्योंकि जब आप 10,000 रुपए मंथली ट्रांजेक्शन अपने बैंक अकाउंट से मिनिमम करेंगे तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन पर कैशबैक भी मिलता है, जो कि आपको साल भर में तकरीबन 6,000 रुपए तक के कैशबैक देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा अकाउंट मिनिमम बैलेंस की बात करें तो दोनों ही अकाउंट में आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि दोनों ही अकाउंट आपके जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाले हैं। एनुअल कैशबैक की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप क्लासिक अकाउंट करते हैं ओपन तो आपको एक भी रुपए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन सुपर अकाउंट में आपको 6,000 रुपए के एनुअल बेनिफिट मिल जाते हैं। लेकिन ये एनुअल बेनिफिट को आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आप 10,000 रुपए मंथली ट्रांजेक्शन अपने बैंक अकाउंट से करते हैं। अगर आप ये नहीं भी करते हैं तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा या फिर हिडन चार्जेस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ रहा है। इसके अलावा एनुअल प्रोग्राम फीस की बात करें, यानी कि अकाउंट को मैनेज करने की बात करें, तो आपको क्लासिक अकाउंट में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सुपर अकाउंट में आपको अकाउंट मैनेज करने के 499 रुपए का चार्ज देना रहता है। डिजिटल फंड ट्रांसफर में आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस का यूज करते हैं तो आप दोनों ही अकाउंट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अकाउंट को खोलने के लिए आपको इनिशियल फंडिंग रिक्वायर्ड रहेगी। क्लासिक अकाउंट ओपन करते हैं तो आप सिर्फ 2,000 रुपए डाल करके अपने अकाउंट को खोल सकते हैं। बाद में इस अमाउंट को आप कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं या आपके बैंक अकाउंट यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक के बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 10,000 रुपए की फंडिंग करनी पड़ेगी। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड के बारे में बताया गया है। वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको दोनों ही अकाउंट में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। फिजिकल एटीएम कार्ड, यानी कि जिस एटीएम कार्ड से आप कैश निकालते हैं, अगर आप वो लेते हैं तो क्लासिक अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो इसमें आपको 399 का कार्ड मिलेगा और सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कार्ड मिल जाता है। और भी फैसिलिटीज आपको इस बैंक अकाउंट में देखने के लिए मिल जाती हैं, सभी के बारे में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिलहाल में हम अकाउंट कैसे खोलना है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है तो वो भी डाल सकते हैं, वरना आप अपने नए मोबाइल नंबर से भी अकाउंट खोल सकते हैं। इसके बाद में आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, करंट एरिया का पिन कोड डालकर ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो ईमेल आईडी डाला होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। अब आपको यहाँ पर वेलकम का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, इन दोनों बॉक्स पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप अपने नए मोबाइल नंबर से अकाउंट खोलते हैं जो कि आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वो डालिए, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी नए मोबाइल नंबर से अकाउंट खोल रहे हैं उसे वेरीफाई करने के लिए ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड डाल देंगे। अब आपसे लोकेशन की परमिशन मांगेगा, अलाउ करेंगे और यहाँ से अपनी लोकेशन को टर्न ऑन कर देंगे।
अब आपका जो आधार कार्ड है वेरीफाई हो जाएगा। आधार कार्ड पर जो आपका फोटोग्राफ, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आप अपने फादर का फुल नेम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद सेलेक्ट ऑक्यूपेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई सर्विस देते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस, दुकान है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। हाउस वाइफ है, होम मेकर सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फार्मर भी। अब आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, वो बता देंगे। इसके बाद मेज और सोर्स ऑफ इनकम में आप बताएंगे आपको इनकम सैलरी से आती है, बिजनेस से आती है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, आपकी शादी हुई है, नहीं हुई है, सिंगल है, मैरिड है, बताएंगे। पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर आपसे आपके मदर का मिडिल नेम पूछा जाएगा, यानी कि शादी से पहले आपकी मदर का पूरा नाम क्या था वो आपको यहाँ पर डालना है। पहला लेटर आपको बड़ा रखना है, दोबारा से डालेंगे और प्रोसीड करेंगे। इसके बाद में आपको कम्युनिकेशन एड्रेस बताना रहेगा, तो आप अपना फ्लैट नंबर, हाउस नंबर डालेंगे। एड्रेस लाइन 1 और 2 में कंप्लीट एड्रेस डालेंगे, लैंडमार्क डालेंगे, पिन कोड डालेंगे और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट निकाल सकता है। नॉमिनी ऐड करने के लिए नॉमिनी का नाम डालेंगे। रिलेशन में बताएंगे आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसको नॉमिनी बना रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नॉमिनी के एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहता है तो सेम एज आधार एड्रेस को इनेबल कर देंगे, वरना पेज को नीचे करके नॉमिनी का एड्रेस डालेंगे। अगर नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो ऊपर आपको स्किप का ऑप्शन मिल जाएगा, आप स्किप पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप स्किप पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको आई विल ऑप्शन आउट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे, सभी पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। अब आपको अकाउंट टाइप चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पहला अकाउंट आपको सुपर अकाउंट ऑफर किया जाएगा, जिसमें कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन आपको 10,000 रुपए एक महीने में डिपॉजिट करना रहेगा और अकाउंट खोलने के लिए भी 10,000 रुपए की फंडिंग करनी पड़ेगी। अगर आप ये अकाउंट खोलना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, वरना आपको सिंपली साइड में स्लाइड कर देना है। तो दूसरा अकाउंट आपको क्लासिक अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है। सिर्फ 2,000 रुपए डाल करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, मंथली डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, इंस्टेंट वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा, चेकबुक मंगा सकते हैं। इसी अकाउंट को हम खोलेंगे तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमें 2,000 रुपए का पेमेंट करने के लिए बोल रहा है तो डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए अगर आपके पास फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन है तो आप उस पर क्लिक करके 2,000 रुपए का पेमेंट कर देंगे, वरना आपको पेवाई QR कोड पर क्लिक करना है। आपके सामने QR कोड आ जाएगा, आपको सिंपली किसी के भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से इस QR कोड को स्कैन करना है। 5 मिनट का समय मिलेगा आपको, स्कैन करके 2,000 रुपए का पेमेंट कर देना है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में फंडिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक एमपिन यानी कि पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा, जो कि मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करने के काम में आएगा। 6 अंक का पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, उसे सेम टू सेम यहाँ पर डाल देंगे। दोनों पासवर्ड को डालने के बाद कंफर्म एमपिन पर क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे हमारा जो एमपिन है वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है और आपका जो अकाउंट है वो भी सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जो हमने अकाउंट ओपन किया है वो क्लासिक अकाउंट ओपन किया, जो कि हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट है। अकाउंट की डिटेल में आपका CRN नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और UPI ID मिल जाती है और जो आपने 2,000 रुपए पेमेंट किया है वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो चुका है। अब आपको कंप्लीट KYC पर क्लिक करना है। KYC आप स्टार्ट वीडियो कॉल पर क्लिक करके वीडियो कॉल से भी KYC कर सकते हैं, वरना आप बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके कल की डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक का एजेंट आपके घर पर आकर भी KYC करवा देगा। हम स्टार्ट वीडियो KYC पर क्लिक करेंगे। KYC करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, व्हाइट पेपर पेन आपको अपने पास में रखना है। गो टू वीडियो KYC पर क्लिक करेंगे। आपसे लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन की परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देंगे। आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। कोटक का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा। नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। पैन कार्ड आपको अपने फेस के पास लाकर दिखा देना है। बैक कैमरे से पैन कार्ड की एजेंट फोटो क्लिक करेगा। आपने पेन पेपर जो अपने पास में रखा है उस पर आप साइन करके दिखा देंगे और आपका जो KYC है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और जो आपको अकाउंट की डिटेल मिली है उससे आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।